हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन। माय नेम इज़ वंशिका एंड आज का हमारा टॉपिक है वन ऑफ द कोर टॉपिक ऑफ द इकोनॉमिक्स, दैट इज़ डिमांड। सो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं है, ये हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं? इफ़ दैट प्रोडक्ट इज़ फुलफिलिंग द थ्री कंडीशंस। अगर कंज्यूमर्स इच्छा रखते हैं उसको खरीदने की, यानी दे हैव द डिज़ायर, दे हैव एन एबिलिटी, यानी उनके पास पैसे भी हैं उसे खरीदने के लिए, एंड प्लस दे आर रेडी टू पे, यानी वो खर्च भी करना चाहते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स इच्छा रखते हैं खरीदने की, उसके पास पैसे भी हैं, प्लस दे आर रेडी टू स्पेंड देयर मनी, देन वी से दैट प्रोडक्ट हैज़ डिमांड इन द मार्केट। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। सो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज़ गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। इनकी एक बुक्स थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक में ही डिफाइंड एवरीथिंग अबाउट दिस। सो ही सेड, इनका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह था दैट इन विच ही एक्सप्लेन कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस वाइल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर आप किसी भी चीज़ का प्राइस रिड्यूस करते जाते हो तो उसकी डिमांड मार्केट में धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, एंड वाइस वर्सा सिचुएशन ऑल्सो। और इसी वजह से यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिमांड कर्व का। देखो, अज्यूम करो कि आप, ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है और ये हमारा प्राइस है। तो अज्यूम करिए कि आप इतनी क्वांटिटी को इतने प्राइस पर अफोर्ड कर पा रहे हैं, पर अगर वहीं पर आपको शॉपकीपर ऑफर देता है या कोई डिस्काउंट अवेल कराता है, तो उस टाइम पर आप कम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे। अब आप 2 और 3 क्वांटिटीज़ और ख़रीद सकते हो, बिकॉज वही अब आपको कम प्राइस पे अवेलेबल हो पा रही है ना। अब हम समझते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे एक चीज़ हम नोट करेंगे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, हमारी यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है, और इसी वजह से जो हमारा डिमांड कब होता है ना, वो इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब होता है नेगेटिव रिलेशन शो करता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। अब हम समझते हैं कि एक्सेप्शंस, अजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड। सो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस जिन पर लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। व्हाट आर दीज? पहला कि हम ये अज्यूम करते हैं द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कंज्यूमर की इनकम। यहाँ पे एक याद रखने वाली चीज़ है, आई एम टॉकिंग अबाउट मोनेटरी इनकम। यहाँ पे मैं कंज्यूमर की मोनेटरी यानी सैलरी वगैरह इन सब चीज़ों की बात करें कि ये सब कांस्टेंट है, ये एज यूजुअल हैं, जैसी हैं वैसी हैं, कोई इंक्रीमेंट या कोई चेंजेस इसमें नहीं है। नो चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन द ऑफ द कंज्यूमर्स चॉइस। कंज्यूमर की चॉइसेस में या उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेस नहीं है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस चेंजेस इज नोवेयर। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी कोई चेंज नहीं है, यानी एक्सेप्ट प्राइस एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो इसी को हम लेटिन वर्ड में सिट्रस पेरिबस के नाम से जानते हैं, यानी एक ये बोलता है कि सब कुछ कांस्टेंट है। इसी चीज़ को लैटिन में हम सिट्रस पेरिबस के नाम से जानते हैं। चलिए अब समझते हैं कि रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमांड कर्व। अब मैंने आपको, देखो, बेसिकली जो ब्रॉड रीज़न होता है वो हमारा वही होता है कि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, बट एक्सेप्ट दिस कुछ डिफरेंट और भी अलग तरीके के रीजंस होते हैं। लाइक जो इसमें भी सबसे जो मेन पॉइंट है वो है हमारा लॉ ऑफ DMU, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी कॉमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यानी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज होता रहता है, और इसी वजह से आप द नेक्स्ट यूनिट पर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस यूनिट कम खर्च करना पसंद करते हो। इसी वजह से डिमांड कर्व की जो शेप होती है वो डिमिनिशिंग होती है। सेकेंड रीज़न इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में एक चीज़ हम याद रखेंगे कि देखो, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बेसिकली ये कहता है कि अगर आप किसी भी गुड्स का, मान लीजिए मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, और अगर उस गिवन गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, तो कंज्यूमर अब उस गिवन गुड की डिमांड के बदले उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड को बढ़ा देगा, और इसी वजह से इसके जो डिमांड कर्व होता है ना, उसमें हम वाई एक्सिस पे अगर प्राइस ऑफ एक्स दिखा रहे हैं, सो वी हैव टू शो क्वांटिटी ऑफ वाई ऑन एक्स एक्सिस, ताकि ये क्रॉस रिलेशन शो कर पाए।
अदर रीज़न इज़ रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर का इंक्रीज होना ना। यहाँ पे भी एक चीज़ नोट करने वाली है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी इनकम, क्योंकि हम असम्पशंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम ऑलरेडी कांस्टेंट है, यानी एज यूजुअल है, जैसी है वैसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, यानी अब विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी ही कैन परचेज मोर ऑफ द सिमिलर क्वांटिटी और डिफरेंट कॉमोडिटी ऑल्सो। एंड द लास्ट रीज़न इज मल्टीपर्पज़ यूजेस। देखिए कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज मिल्क। जैसे मिल्क है, अब कुछ गुड्स जैसे मिल्क हो गया, ऐसी इन गुड्स की ना मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं। तो जैसे ही इनका प्राइस डिक्रीज़ होता है, कंज्यूमर ये सोचता है कि भाई मैं जल्दी से ख़रीद लेता हूँ, ताकि वो एक ही प्रोडक्ट परचेज करके उसको मल्टी तरीके से यूज़ कर सके, अलग अलग डिफरेंट वेज में यूज़ कर सके। लाइक मिल्क से वो घी प्रोड्यूस कर सकता है, कर्ड बना सकता है, मिठाइयाँ बना सकता है। तो उसने एक प्रोडक्ट परचेज करके उसका मल्टी वेज में बेनिफिट ले लिया। सो अब हम समझते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में हमारा सबसे बड़ा एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शंस का बेसिकली मतलब होता है कि लॉ ऑफ डिमांड जिस पर वर्क नहीं करता। यानी जनरली हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा कि अगर किसी भी चीज़ का आप प्राइस डिक्रीज करते हो तो उसकी डिमांड मार्केट में धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। इसमें एक अजम्पशन भी है कि वाइल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। लेकिन हमारी जो एक्सेप्शंस आ जाती हैं उसमें लॉ ऑफ डिमांड वर्क ही नहीं करता है। तो जिसमें फर्स्ट एक्सेप्शन है कि गिवन गुड्स। देखो गिवन गुड्स आर बेसिकली सब टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इसीलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मार्केट में चीपर यानी सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी लो होती है। इसी वजह से इन्हें ज़्यादातर लो इनकम ग्रुप वाले जो पीपल होते हैं ना, जिनकी कम सैलरी होती है, वो लोग अफोर्ड कर पा रहे होते हैं, तो इसीलिए वही इनको प्रेफर करते हैं। लेकिन अब यही इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स कब बन जाते हैं, जब आप इन्हें लार्ज क्वांटिटी में परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक इसमें आप ये सोच सकते हैं, हाँ मान लीजिए आपने बाजरा लिया, आप बाजरा परचेज कर रहे हैं कबूतर को डालने के लिए, यानी पिजन्स को खिलाने के लिए। लेकिन अगर आप उसी को खुद कंज्यूम करने लग जाएं और उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने लग जाएं, यानी आपकी इनकम का ज़्यादा प्रपोर्शन वहाँ स्पेंड हो रहा है, तब वो बन जाती है गिवन गुड्स। लेकिन देख पा रहे हैं अब क्या होता है, अब इनकी डिमांड, प्राइस कम होने पे इनकी डिमांड रिड्यूस क्यों होती है? क्योंकि कंज्यूमर, जैसे ही इनका प्राइस कम होता है, कंज्यूमर ये सोचने लग जाता है कि यार अब तो मेरे पास मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, उसके पास पैसा बच गया है, तो वो नॉर्मल गुड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जिसकी वजह से, क्योंकि अब वो हाई क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी की तरफ मूव कर रहा होता है, इसी वजह से इनकी डिमांड कम हो जाती है इनके प्राइस इंक्रीज होने पर। अब सेकेंड रीज़न आता है प्रेस्टीजियस गुड्स। प्रेस्टीजियस गुड्स में हमें वेबलिन इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी वेबलिन इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जो चीज़ जितनी महंगी होती जाती है, उसकी मार्केट में उतनी ही डिमांड इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और इसी वजह से लोग उसे, भाई मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो लोग उसे इसी वजह से परचेज करना प्रेफर कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट रीज़न आता है हमारा स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट ये कहता है कि अगर प्रेजेंटली मार्केट में किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है या क्वांटिटी कम है, तो लोग डर के मारे उसे ख़रीद लेते हैं कि फ्यूचर में कहीं इसका और प्राइस ना बढ़ जाए या ये चीज़ हमें नहीं अवेलेबल हो पाए। इसी वजह से वो प्रेजेंटली इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, इवन एट द हाई प्राइजेस ऑल्सो। नेक्स्ट रीज़न इज़ हैबिचुअल गुड्स। देयर आर सर्टेन गुड्स जिसके लिए लोग हैबिचुअल हो चुके होते हैं। अब उन्हें उस बात से मतलब नहीं है कि इस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, दे डजंट केयर अबाउट दैट। इसका सबसे बड़ा और फेमस एग्जांपल है टोबैको या फिर टॉक्सिक गुड्स। इसके लिए क्या होता है, आप खुद भी इसे रियल लाइफ में इमेजिन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि भाई बहुत बार ऐसा हो रहा होता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टोबैको का ही देख लीजिए, ड्रिंक्स जो होती हैं, इन चीज़ों के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, स्टिल पीपल आर बाइंग, बिकॉज अब वो उस चीज़ के आदी हो चुके हैं, उन्हें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे आप उसका प्राइस कितना भी बढ़ा दें।
नेक्स्ट रीज़न इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन बेसिकली हमें शेयर मार्केट में दिखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर ये अज्यूम करने लगता है कि इस चीज़ का प्राइस फ्यूचर में और इंक्रीज़ होगा, इसीलिए वो उसे अभी ही कितने भी प्राइस पे उसे परचेज कर लेता है ताकि वो फ्यूचर में और प्रॉफिट कमा सके, या फिर फ्यूचर में कहीं और इसका प्राइस ना बढ़ जाए, इसीलिए अभी से ही उसे परचेज कर लेता है। जैसे कि हम शेयर मार्केट में इसे ज़्यादातर देखते हैं, तो शेयर्स में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर शेयर्स हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी परचेज कर लिए ताकि हम उसे फ्यूचर में रीसेल करें तो हमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट रीज़न इज़ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है कि भाई इस चीज़ का प्राइस किसी और जगह पे कम भी मिल रहा है, इसीलिए उसे जहाँ पे फर्स्ट बार वो कहीं पर गया परचेज करने और उसको जो प्राइस वहाँ पे ऑफ़र किया गया उसने उसी पे परचेज कर लिया, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि यार किसी और जगह पे मैं जाऊँगा तो इससे कम प्राइस भी मुझे मिल सकता है। नेक्स्ट रीज़न इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि दिखावा करना। हम लोग क्या करते हैं, अगर उसने वो चीज़ खरीदी है तो मैं भी उस चीज़ को खरीदूंगा, टू शो ऑफ। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्राइस पे भी कोई चीज़ मिल रही होती है ना, हम तब भी उसे परचेज कर लेते हैं क्योंकि हमें दिखाना होता है लोगों को। नेक्स्ट रीज़न इज़ नेक्स्ट रीज़न इज़ बैंड वैगन। बैंड वैगन का मतलब होता है भीड़ चाल में चलना। अगर दुनिया उसको खरीद रही है तो हम भी उसे खरीदेंगे, अगर हमारा फ्रेंड खरीद रहा है तो हम खरीदेंगे, कोई फेमस फिल्म स्टार उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो वी विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स दैट। लास्ट रीज़न इज़ कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायसनेस। इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी ही ऐसी बन जाती है कि यार जो महंगी चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं, इसीलिए वो उन्हीं को प्रेफर करता है और सस्ती चीज़ों की तरफ कम भागता है, और इसीलिए जिन चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे होते हैं वो उसे ही ज़्यादा परचेज कर रहा होता है। सो दैट वॉज द कंप्लीट डिमांड चैप्टर. I hope I have completed every aspect of this chapter. So, any of you, if have any query, please comment in the below session. And if you like the session, please like, share, and subscribe and follow for more. Thank you so much.